नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम अपनी पुरानी श्रृंखला जो शिक्षा के संबंध में झारखंड डीएलएड के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली फाउंडेशन विषय है, उसके सीरीज को हमने शुरू किया था। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान के यूनिट 1, जिसका नाम है कि शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, अर्थ, प्रकृति, उसके क्षेत्र व उसका उद्देश्य, इसको हम आज संपूर्ण करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं हर बार किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसका एक प्रारूप बनाकर लिखने के लिए सलाह देता हूं, तो मैंने आज इस प्रारूप को बनाया है। पहले है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ व परिभाषाएं, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसका उद्देश्य व उसका क्षेत्र। तो बारी बारी से हम सबको देखने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने शुरू किया है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय देखने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शिक्षा मनोविज्ञान के परिचय में हमने लिखा है कि यह मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को हम कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, शिक्षा संबंधी मन का विज्ञान। अब इसको जानने से पहले हम पहले शिक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे शिक्षा का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या होती है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास होती है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करता है। साथ साथ ये तो रहा शिक्षा की परिभाषा। अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। तो साथ साथ वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ का नाम याद रखिएगा, जॉन डीवी का नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय को समझा। अब हम इसका अर्थ जानते। देखिए, जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल करने का श्रेय बीएफ स्किनर को जाता है। बीएफ स्किनर, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, तथा मनोविज्ञान से, जो कि व्यवहार संबंधी ज्ञान है, वह ग्रहण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान एक व्यवहार संबंधी ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र हम मानव के व्यवहार को मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है और शिक्षा मनोविज्ञान से संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत का रूप प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय और उसका अर्थ देखा। अब हम इसके आगे इसकी प्रकृति और उद्देश्य और क्षेत्र को देखते हैं। तब तक के लिए अब हम आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान हो या कोई भी विषय हो जहां आपको अर्थ व परिभाषा पूछी जाती है, तो कम से कम 2 परिभाषाएं आप अवश्य लिखें। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखवा दिया है 2 प्रमुख परिभाषाएं, जिनमें एक है स्किनर के अनुसार, एक है क्रो के अनुसार। तो परिभाषाओं में पहला है स्किनर के अनुसार कि बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाते हैं। यानी कि मानव का संपूर्ण व्यवहार, वह कैसे सीखता है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है क्रो के अनुसार। तो क्रो के अनुसार है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हम देखते हैं कि यह एक शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। यह लचीला भी है और स्थिर भी है। यह व्यापक भी है और सीमित भी है। यह सर्वव्यापी भी है और सर्वतोमुखी भी है। पांचवा, कि यह विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी है। यानी कि यह विकास की ओर भी अग्रसर लेकर के जाता है, आगे बढ़ाता है, और इसकी उत्पत्ति समस्या से भी होती है। हम आगे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक भारतीय शिक्षा मनोविज्ञानी कुप्पुस्वामी के अनुसार लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण एवं उत्तम अधिगम
उत्तर शिक्षण का अर्थ हुआ कि शिक्षा के पश्चात प्राप्त होने वाले उद्देश्य, और उत्तम अधिगम यानी कि सीखने की अधिकतम अच्छी अवस्था के हितों में प्रयोग करना है। और स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को दो भागों में विभाजित करके देखा गया। एक है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह, सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह किया जाता है, यानी कि हम नए नए सिद्धांतों की खोज करते हैं और उसके क्रम में जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं हम उनका संग्रह करते हैं। अगला है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनके व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, यानी कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान उसके शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण विधि में सुधार, और इसके आधार पे हम अपनी शिक्षण विधि के लिए भी सुधार कर सकते हैं बाल व्यवहार को जानने के बाद। आगे है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कि बच्चों को बुद्धि में, ज्ञान में, व्यवहार में जो वृद्धि होता है, इस वृद्धि को किए जाने में विश्वास को सुदृढ़ बनाना कि हाँ आप बढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अगला है कि बच्चों के प्रति सहानुभूति और उनके प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना। आपको ऐसा नहीं मानना है कि यह तेज बच्चा है, यह कमजोर बच्चा है। आपको सेग्रीगेट कभी नहीं करना है, सेपरेट कभी नहीं करना है, लेबलिंग कभी नहीं करना है, पक्षपात कभी नहीं करना है, याद रखिए। बाल व्यवहार के अनुरूप आपको शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है। अगला है कि शिक्षक को अपने व दूसरों के शिक्षण परिणामों को जानने में सहायता प्रदान करना, जिसके आधार पर वो अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। और अंतिम है कि शिक्षण शैली में सुधार, और शिक्षक को छात्रों को व्याख्या के लिए आवश्यक तत्व व सिद्धांत प्रदान करना, जिसके आधार पर वे अपना शिक्षण शैली को सुधार सकते हैं। तो अभी हमने उद्देश्य को देखा, इसके आगे अब हम इसके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पहले मैंने लिखकर बता दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को क्रो व क्रो के अनुसार कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। परंतु हम यहाँ बात करते हैं अगर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को, तो यह किन किन क्षेत्रों में प्रभावित होता है। यह मानव विकास में प्रभावित करता है, ये अधिगम पर प्रभाव डालता है, यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर प्रभाव डालता है, पाठ्यक्रम के निर्माण पर प्रभाव डालता है, मापन व मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, और अध्ययन विधियों का निर्माण करने में सहायक होता है। यह व्यक्तित्व व समायोजन को समझने में सहायक होता है, और खास ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत भिन्नताओं को। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो अंत में अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र और विशेषताओं से संबंधित बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि बच्चों की विशेष योग्यताओं को जानने में सहायक, बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण के अध्ययन में सहायक, बच्चों की रुचियों अरुचियों का अध्ययन करने में सहायक, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने में सहायक, शिक्षण संबंधी समस्याओं का निराकरण में सहायक, और पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, मापन मूल्यांकन में सहायक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो इस प्रकार आज हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अर्थ, परिचय, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, इन सबको आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें, और चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे और भी जानकारियाँ लेकर। धन्यवाद।